Gee, good afternoon and assalamu alaikum. We'll be starting soon. चलें जी, मैं जित स्टूडेंट्स आ गए हैं, बाकी आ जाएंगे जो थोड़ा टाइम रह गया है, तो मैं शेयर करता हूँ जहाँ से कल हमने छोड़ा था। जी, ये हम लास्ट टाइम यहाँ पर मौजूद थे और ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसको अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जी, ये आई थिंक ज़ूम यूज़र फिर मोहम्मद अली शायद थे, वो दोबारा से अच्छा उन्होंने चेंज कर लिया है, ठीक हो गया। ऑलराइट।
अच्छा जी, अब सुने जरा गौर से। मेरा क्वेश्चन ये था कल कि आप अगर लास्ट पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है क्रिटिकल एक्टिविटीज आर ए सी ई एफ एंड एच। अब मुझे आपको एक बात बतानी है यहाँ पर, और वैसे आगे चल के भी है लेकिन यही बता दूंगा तो ज्यादा बेहतर है। और वो क्या है? वो है फ्लोट टाइम। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फ्लोट टाइम। आपने याद रखना है नाम से, फ्लोट टाइम इज अ टाइम फॉर विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। इसे बोलते हैं फ्लोट टाइम। तो ये हम वैसे पढ़ेंगे। फ्लोट दो तरह के होते हैं, टोटल फ्लोट के अंदर शामिल होते हैं फ्री फ्लोट और जो टोटल फ्लोट है, लेकिन हम इसको बाद में बात करेंगे। अभी ये बताने का मकसद क्या है फ्लोट टाइम, कि याद रखिएगा क्रिटिकल एक्टिविटीज डू नॉट हैव अ फ्लोट टाइम। व्हाट डज इट मीन? दे कैन नॉट बी डिलेड इवन फॉर वन डे because that is the shortest possible route to complete the project, and you have given the same time frame to your customer as well. तो पहचान क्रिटिकल एक्टिविटी की ये होती है कि इट कैन नॉट बी डिलेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्रिटिकल एक्टिविटी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिले नहीं किया जा सकता, इसको पूरा करना ही करना है टाइम पर। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज डू नॉट हैव अ फ्लोट टाइम। फ्लोट से मतलब एक एक्टिविटी लटक गई, लटक गई मतलब पूरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप इधर गौर करें, एक्टिविटी ए और सी और बी और डी को जरा देखें, पैरेलल शुरू हो रही है ना, चल रही है। अगर मैं ये कहता हूं कि बी, ये जो बी एक्टिविटी है, अगर ये वन डे, अच्छा बी और डी कितनी देर में कंप्लीट हो गए ई के पास जा रहे हैं? सी दैट 1 day is taken by activity B and 2 days are taken by activity D। तो बेसिकली ये 3 days में कंप्लीट होके ई के पास जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ई स्टार्ट हो सकती है? नहीं, क्योंकि ई को स्टार्ट होने के लिए डी की जरूरत नहीं है बल्कि सी की जरूरत है, क्योंकि कल हमने बात की थी ई इज डिपेंडेंट ऑन डी एज वेल एज सी। तो सी कब कंप्लीट होगी? वो होगी जब ए कंप्लीट होगा तब सी कंप्लीट होगी, और ए टेक्स 3 days, सी टेक्स 2 days। तो बेसिकली ए एंड सी एक्टिविटी दे आर टेकिंग 5 days टू कंप्लीट। अब इसका मतलब है ई जो है वो 5 दिनों से पहले शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 दिनों से पहले सी कंप्लीट नहीं हो सकती, और ई जो है वो सी पे डिपेंडेंट है। अच्छा, डी कितने दिनों में पूरा हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। डी जो है वो इट इज टेकिंग 3 days, 1 day फॉर बी एंड 2 days फॉर डी, आपको नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, अब आपको बताने का मकसद यहाँ पे क्या है, अगर बी जो है वो एक दिन और डिले हो जाती है, कौन सी एक्टिविटी? डी एक्टिविटी एक दिन और डिले हो जाती है, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे बी और डी के मिला के? हेलो जी, जी बोले, क्वेश्चन। somebody was trying to say something, शायद ऐसे गलती से बोला। ओके, ऑल राइट। तो अगर एक दिन बी और डिले हो जाती है और एक के बजाय बी 2 दिन ले लेती है, तो तब बी और डी को मिला के 4 दिन लगेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डी भी एक दिन और डिले हो जाती है और डी अब 3 दिन ले रही है, डी 3 दिन ले रही है, बी 2 दिन ले रही है, फिर भी 5 दिन ही लग रहे हैं, ठीक है। और 5 दिन ही चाहिए ई को स्टार्ट होने में, क्योंकि ए और सी 5 दिन से पहले खत्म नहीं हो रही। तो अगर बी और डी 3 दिन में खत्म हो भी जाए तब भी फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ई स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बी और डी में फ्लोट टाइम मौजूद है। अगर बी डिले भी हो जाए एक आधा दिन, डी भी एक आधा दिन डिले हो जाए, तो नथिंग विल हैपन टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट उसी टाइम पर कंप्लीट होगा जो टाइम मौजूद है। तो इसका मतलब है ई का जो टाइम होगा स्टार्ट होने का वो 5 दिन है। इसीलिए बी और डी आर नॉट पार्ट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि बी और डी के अंदर फ्लोट टाइम मौजूद है, दे कैन बी डिलेड। बट थिंक अबाउट ए एंड सी, दे आर क्रिटिकल एक्टिविटी, दे कैन नॉट बी डिलेड, क्योंकि अगर एक दिन ए डिले हो गया या सी डिले हो गया तो वो तो 5 दिन से ऊपर चला गया।
वो तो प्रोजेक्ट पे असर पड़ जाएगा। इसीलिए रिमेंबर कि बी और डी इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से हैं एक्टिविटी जिनमें फ्लोट टाइम नहीं होता? ए, सी, ई। ई के बाद दोबारा देखिए 2 पैरेलल एक्टिविटी हैं। अच्छा, जो पार्ट सिंपल है वो तो समझ आ रहा है ना, ए, सी, ई हमने बता दिया। अब जहां पर 2 एक्टिविटीज इकट्ठी आ जाती है ना, पैरेलल एक्टिविटी, वहां पर हमें देखना पड़ता है कि फ्लोट किस में मौजूद है। तो अब आप गौर करो, ई के बाद 2 एक्टिविटीज हैं, एफ और जी। सर वो अब्दुर्रहमान को ऐड कर लें। अब्दुर्रहमान को ऐड कर लें। अब्दुर्रहमान साहब आज कहाँ से आ गए इतने सालों के बाद? आयशा, रामीन, हुरिया, महानूर, ये इकट्ठे कहाँ से आ गए? अच्छा, ये देख लेते हैं, सारे एक ही जगह लगता है कहीं जमा हुए हैं। आयशा, रामीन, हुरिया एंड महानूर कहीं पे इकट्ठे हैं ये। अच्छा जी, मैंने ऐड कर लिया है। मैं 1 मिनट जरा ये भी ज्वाइन कर लें ताकि। शाम को वालेकुम सलाम जी, कौन सलाम कर रहे हैं जी? सर मैं हूँ अब्दुर्रहमान सर। जी अब्दुर्रहमान साहब, आप खैर आपको किधर से, आप कहाँ से आ गए भाई? तबीयत ठीक है सर बस आपकी? देखें आपने याद किया हम आ गए। याद तो आपको मैं बड़े दिनों से कर रहा था, लेकिन आप आ नहीं रहे थे। एनीवे, चलें खैर, अब देख लें जो समझ आ रही है आपको। अब आप, अब आगे एक्टिविटी एफ एंड जी। तो एफ एंड जी में क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है? वो है एफ। क्यों? क्योंकि जी के अंदर देयर इज अ फ्लोट टाइम। जी टेक्स 1 डे, एफ टेक्स 2 डेज। अब आगे जो फाइनल एक्टिविटी एच है, वो कब स्टार्ट हो सकती है? हमें नजर आ रहा है कि जल्दी से जल्दी वो कब स्टार्ट कर सकती है? वो हो सकता है 2 दिन में। 2 दिन लगेंगे ना एफ को 2 दिन लगेंगे। जी को बेशक 1 दिन लग रहा है, लेकिन जब तक एफ पूरी नहीं होगी एच स्टार्ट नहीं हो सकती। आपको नजर आ रहा है? तो अब अगर जी 1 दिन और डिले भी हो जाए जी, तो स्टिल एच की स्टार्टिंग टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, बिकॉज जी हैज अ फ्लोट टाइम एंड दैट फ्लोट टाइम इज इक्वल टू 1 डे। जी अगर 1 दिन और भी डिले हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि एफ ने 2 दिन लेने और एच जो है वो एफ और जी दोनों के खत्म होने से पहले शुरू नहीं हो सकती। ये हमने कल बात की है इससे। तो हाँ, अगर जी जो है, जी के पास फ्लोट टाइम एक ही है, 1 दिन का, 2 दिन का नहीं है। 2 दिन होंगे तो जी 3 दिन ले जाएगी, तो एफ तो 2 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर तो 1 दिन का गैप आ जाएगा, वो डिले हो जाएगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा 1 दिन। तो इसका मतलब है फ्लोट टाइम जी में है, एफ में नहीं है। तो एफ इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। और उसके बाद एच जो है वो तो एक ही एक्टिविटी है, वो भी क्रिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा मौजूद है। तो इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्रिटिकल एक्टिविटीज आर ए, सी, ई, एफ एंड एच। अब आप गौर कर लो, ए इसमें फ्लोट टाइम 0 है, सी है, ई है, फिर एफ में भी फ्लोट टाइम 0 है, और फिर एच है। क्रिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, एक मैंने पहचान आपको बता दी है, एक पहचान और बताऊंगा बाद में, वो ये कि इनमें फ्लोट टाइम 0 होता है। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी डिलेड इवन फॉर 1 डे। बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें फ्लोट टाइम होता है, दे कैन बी डिलेड, और उनको बोलते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा था कि अब हम एक जरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें क्या लिखा है पहले, ये मैं, डिले इन दीज एक्टिविटीज विल डिले द होल प्रोजेक्ट। किन एक्टिविटीज की बात हो रही है? क्रिटिकल एक्टिविटीज की, कि वो डिले नहीं हो सकती। वो डिले होंगी तो होल प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, क्योंकि उनमें फ्लोट टाइम नहीं होता। आपको बता दिया। अदर एक्टिविटीज आर नॉट क्रिटिकल एंड दे मे हैव सम स्पेयर टाइम, जिसे हम फ्लोट टाइम बोलते हैं। आपको बता दिया। तो फ्लोट टाइम कैन बी यूजफुल फॉर अचीविंग एन इवन मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये क्या बात है? ये मैंने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है, मैं आपको यही बताने लगा हूं। पिछली डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि फर्ज किया आपको ये पता चला कि एफ जो है ना वो 1 दिन डिले हो रही है, और किसी वजह से कि वर्कर्स आर एब्सेंट, और कोई और रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, वॉट एवर रीजन। आपने कहा एफ जो है, आपने जब चार्ट देखा, ये नेटवर्क डायग्राम देखी,
तो यू कम टू नो कि एफ इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। अब आपको पता चल गया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि भाई एफ डिले नहीं हो सकती, अगर डिले हो रही है तो उसको रोको, क्योंकि वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, वो प्रोजेक्ट को डिले कर देगी, राइट। तो क्या होगा, आपको क्या करना है कि आपको उस क्रिटिकल एक्टिविटी को टाइम पे पूरा करना है। वो एक दिन डिले हो रही है, आप क्या करेंगे, जी से रिसोर्सेज निकाल लें। जी जो कि एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, वहां से रिसोर्सेज निकाल लें। उससे क्या होगा, जी हो जाएगी बंद, जी कंटिन्यू नहीं होगी, वो रुक जाएगी। कोई बात नहीं, रुक जाए, क्योंकि उसके बाद फ्लो टाइम है, और वो रिसोर्सेज निकाल के एफ पे लगा दें। उससे ये होगा कि एफ जो है ना फास्ट पेस पे काम होगा एफ पे, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए। तो एफ जो एक दिन का गैप आ रहा था, डिले हो रहा था, अब वो एफ डिले नहीं होगी, वो 2 दिन में पूरी हो जाएगी, 3 दिन के बजाय। ठीक है, वो 2 दिन तो लेगी, लेकिन उससे जी का टाइम अब बढ़ जाएगा, क्योंकि जी के रिसोर्सेज एफ पे लगे वो एक दिन के लिए। तो कोई बात नहीं, जी जो है वो एक दिन के बजाय बेशक 2 दिन ले ले, क्योंकि जी के पास एक दिन का फ्लोट टाइम मौजूद है। तो आप इस तरह से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी से रिसोर्सेज निकाल के और क्रिटिकल एक्टिविटी में ज्यादा लगा के। अगर आपको लग रहा है कि क्रिटिकल एक्टिविटी डिले हो रही है, तो आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इससे प्रोजेक्ट डिले नहीं होता और इसमें फ्लो टाइम मौजूद है। ठीक है जी, ये है आखिरी जो तीसरा पॉइंट है, इसका ये मतलब है। अभी तक किसी ने कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछ ले। कोई है सवाल किसी का कि नहीं है? मतलब कोई सवाल नहीं है, समझ आपको आ रही है इसका मतलब है। चलें, तो अच्छी बात है अगर समझ आती है आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो क्वेश्चन है ये वाला। अब ये डायग्राम और ये इसको ना मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ एक जगह पर, ताकि मैं वहां पे आपको बताता हूँ कि ये सवाल कैसे आता है और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपने, क्योंकि अब और चीजें भी हैं जो इसमें आएंगी। आज आज हम उस पर बात करेंगे। जस्ट ए मिनट, मैं जरा देख लूँ कि ये कॉपी इसको कर लें। जी, एक ही एक्टिविटी आई है हमारे पास, और इसी तरह एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी मौजूद है। ये पेपर में आपको मैंने कहा है दिया होगा, और आपने इसको यूज करके डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, ये एक्टिविटी है, तो मैं इसमें एक मिनट ये एक गायब कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ये वाली, क्योंकि एक्टिविटी तो लिखा हुआ है ABCD जो भी है, हम इसको यूज करते हैं। पेपर में भी ऐसे आपको दिया होगा। ठीक है, ये हमारे पास डेटा पूरा मौजूद है, जो पेपर में भी आपको इस तरह से पूछा जाएगा। मैं इसको इकट्ठा कर दूं ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा मौजूद है। अब हम करने लगे हैं क्या, हम बनाने लगे हैं नेटवर्क डायग्राम और बड़ा कुछ। अच्छा, अब हमें करना क्या है? जब भी आपको ये डेटा दिया होगा, आपको ये करना है। ये जस्ट ए मिनट, ये मेरी स्क्रीन क्यों स्टक हुई है? मेरा ख्याल है कि जी, अच्छा, सबको आवाज आई गेस आ रही है। अच्छा, अब आपको करना क्या है? हमें डायग्राम बनानी है, ऑब्वियस सी बात है। एक मिनट। जी, अब हम शुरू करने लगे। पहली एक्टिविटी जो हमें नजर आ रही है वो है एक्टिविटी ए। तो तलाल अजीज आप भी देख लें, ताकि आपको ना, आपने कहा आसान है तो आसान ही देर लग रहे। अब लॉजिक समझ लें कि इसमें मुश्किल क्या है, समझ आती है। आप कल कह रहे थे। अब देखें, एक्टिविटी ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसने हमें दे दिया है प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं है, मतलब एक्टिविटी ए किसी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमें बात समझ आती है। इसी तरह एक्टिविटी बी को भी देख लें, उसका टाइम दिया हुआ 8 मिनट्स आएगा इसमें, देख लूं क्या है। 8 डेज ले लेना, 8 डेज है।
और बी जो है ना उसकी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं है, उन्होंने डैश दी हुई है, इसका मतलब है कि उसकी भी कोई डिपेंडेंट, वो किसी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो और उसका टाइम दिया हुआ है 6 दिन। अब इसका मतलब है हम ये दोनों एक्टिविटीज इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की डिपेंडेंसी नहीं है। दो एक्टिविटीज इकट्ठी कब स्टार्ट होती हैं याद रखिएगा, या तो दोनों की एक्टिविटी डिपेंडेंसी सेम हो, मैं भी बात करूंगा कि क्या मतलब इसका, डिपेंडेंसी सेम हो दोनों की, यानी कि दोनों एक ही एक्टिविटी पर डिपेंड करते हो, या दोनों की डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी पर भी, तो वो इकट्ठे स्टार्ट हो सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज को हम पैरेलल एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। अच्छा, हम सर स्टार्ट कर मतलब रहे अगर हम सी और ई को करें तो वो भी जो है इकट्ठे स्टार्ट हो सकती हैं। हैं सी और ई, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी हम उस तरफ आते हैं, अभी बिल्कुल उस तरफ आते हैं। और जितनी पैरेलल एक्टिविटीज होती है ना वो एक्चुअली एक ही नोड से स्टार्ट होती है। अच्छा, अभी हम मैंने एक नोड बनाया आपके सामने, ठीक है जी। अब हम इसको आगे चलाने लगे। मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ दो एक्टिविटीज। डायग्राम आप जैसे मर्जी बना लें, आपकी डायग्राम फर्क भी हो सकती है, लेकिन लॉजिक जो है ना वो सेम होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है स्लाइड में भी, मैं वो अभी नहीं देख रहा। मैं यहाँ बना रहा हूँ, हो सकता है डायग्राम की शेप चेंज हो, लेकिन दोनों डायग्राम ठीक होंगी क्योंकि दोनों क्या लॉजिक ठीक है। अब मैं यहाँ से एक मैंने एक्टिविटी शुरू की, ठीक है, ये देखिए मैंने एक्टिविटी एक स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपने स्टार्ट करनी है, खत्म नहीं करनी जब तक अगला ना पढ़ लें। और ये जो एक्टिविटी मैंने स्टार्ट की है, मैं इसको नाम दिया, ये ए एक्टिविटी है। अब साथ में मैं दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैंने कहा था पैरेलल स्टार्ट हो सकती है, और इसको मैंने नाम दे दिया है बी का, ठीक है जी। हमने अभी तक, और इसको मैं टाइम भी दे देता हूँ, टाइम है जी ए का कितना जी 8, ठीक है। और बी का जी टाइम कितना है जी, बी का टाइम है 6 डेज, यानी कि 6 दिन में बी जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा, ये हमें समझ आ गई। अब हम आते हैं सी पे। सी पे लिखा हुआ है प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए है, जिसका मतलब है सी इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ए, ठीक है जी। इसका मतलब है जब तक एक्टिविटी ए खत्म नहीं होगी एक्टिविटी सी कैन नॉट स्टार्ट। रिमेंबर, इसका मतलब है हमें पहले एक्टिविटी ए को खत्म करना पड़ेगा तभी सी शुरू कर सकते हैं, और खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है आपको नोड एक और बनाना है। ये तरीका होता है कि आपको एक नोड और बना दिया, और नोड बनाने का मतलब है कि एक्टिविटी ए खत्म हो गई। याद रखना पहले कभी नहीं बनाना, अगली एक्टिविटी पढ़ोगे तब आपने देखना है कि हमें क्या करना है, नोड बनाना है या कहाँ बनाना है। अब जैसे ही मैंने ये एक्टिविटी खत्म की है ना, ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आसानी से एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं अब नाम दूंगा एक्टिविटी सी। मैं वैसे आपको भी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो आप कीजिएगा, फिर मैं क्लास में भी दिखाऊंगा, फिर आप मैच कीजिएगा कि क्या आपने सही डायग्राम बनाई है कि नहीं बनाई। हमने क्या किया, ए खत्म करके सी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ एरो भी लगाता हूँ, पता चले कि ये हमारी डायरेक्शन इधर को जा रही है ऐसे, ठीक है जी। ये अब सी एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर दी है, खत्म नहीं करनी, अगला पढ़ेंगे पहले। आगे क्या लिखा है, डी एक्टिविटी डिपेंडेंट है बी और सी पे। आपको नजर आ रहा है जी? अब्दुल रहमान नांजा साहब क्या कह रहे हैं, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी सर। सर अब ये जो बोलिए। आपकी ए की एक्टिविटी शुरू हुई है उसके बाद सी शुरू हो गई है, तो अब उसी जहाँ से ए की खत्म हुई है वहां से ई चलेगा आगे। अभी हम ई पे तो पहुंचे ही नहीं ना, वैसे हम तो मतलब अभी ई की कंफ्यूजन बात था कर, इसमें। नहीं जब जी आप ई की बात करो। अच्छा, मुझे अभी आपका आंसर आपको मिल जाएगा, मैं अभी ई पे पहुंचूंगा जब, तो अभी फिर बताना मुझे जी आपको सर समझ जी। आएगी कि नहीं। अच्छा, जब सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो अब हमने आगे देखा है अगली एक्टिविटी है डी, और डी डिपेंडेंट है बी एंड सी पे। इसका मतलब है कि जब तक बी एंड सी खत्म नहीं होंगी डी स्टार्ट नहीं हो सकती, और आपको बी और सी को एक ही नोड पे खत्म करना है ताकि नजर आए कि डी जो है वो बी और सी दोनों पे डिपेंडेंट है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं एक नोड बनाऊंगा कहीं पर भी, मैं यहां बनाता नोड, ठीक है। और मेरा मकसद क्या है कि मैं सी को भी इसी नोड पे खत्म करूं,
और ये जो बी है इसको भी इसी नोड पे खत्म करो। और एक ही नोड पे खत्म करने का मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि डिपेंडेंसी हम डी की दिखा सकें बी और सी दोनों पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही नोड पर बी और सी दोनों खत्म कर दिए। ये देखिए, ये मैं एरो बना देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और जितना इसको बनाएंगे उतना ही और क्लियर होता जाएगा। अच्छा, सी को भी मैं टाइम तो दे दूं ना, सी का टाइम है 12, वो भी मैं लिख दूं। ये टाइम की क्या जरूरत है हम इसको बाद में देखेंगे। अब जब बी और सी एक जगह खत्म हो रहे हैं तो अब आसानी से डी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डी जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी। तो अब मैं इस एक्टिविटी को नाम दे देता हूं डी का, और इसका टाइम भी साथ दे देता हूं, जो कि टाइम लिखा हुआ है कितना जी, 6 डेज। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे अब अब्दुल रहमान नांजा साहब का जो क्वेश्चन है, ई एक्टिविटी आगे स्टार्ट करनी है जो कि ए पे डिपेंडेंट है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए लिखी हुई है, तो अब आप, ये शाहजेब ने भी यही कहा था, ये देखो ऊपर सी भी ए पे डिपेंडेंट थी, ये देखो, और ई भी ए पे डिपेंडेंट है। तो जो एक्टिविटी यहाँ खत्म हुआ ना, ये हमने यहां से स्टार्ट कर दिया क्या, ई, और देखो सी भी वहीं से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि सी भी ए पे डिपेंडेंट था, तो हमने ई भी वहीं से स्टार्ट कर दिया, और इसके डेज हैं 14। ठीक है जी, 14 डेज है ई के। ये भी हमने कर लिया। खत्म नहीं करना, खत्म बताया था, खत्म तो तभी करेंगे जब ये मैं एक मिनट जरा, जब आपको अगली एक्टिविटी आप पढ़ लोगे कि वो क्या कह रही है। ये हमने यहां से ये ई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करेंगे, खत्म तो अगला पढ़ने के बाद। ई जो है वो 14 डेज ले रही है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे है एफ। एफ जो है वो ई पे डिपेंडेंट है, मतलब ई खत्म होगी तो एफ शुरू होगी। तो पहले ई को खत्म करो, और ई को खत्म करने का तरीका क्या है कि नोड बना दो। तो ये हमने एक नोड और बना दिया, और इसको, इससे हमने ई को खत्म कर दिया। ठीक है जी, आसान है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक इसका समझ आ रहा होगा कि कैसे बनानी है। हमने ई खत्म कर दी, और ई जैसी खत्म हुई अब हम आसानी से आगे एफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने एफ स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, बार बार बता रहा हूं, वो अगला पढ़ने के बाद। एफ जो है वो 10 दिन ले रहा है। ठीक है जी, ले ले 10 दिन। अब हम एफ से आगे चलते हैं जी पे। जी जो डिपेंडेंट है एफ और डी पे। जी एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब एफ और डी खत्म होंगे। तो एफ और डी तो अलग अलग चल रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें एक नोड बनाना है, और दोनों को इस दोनों, पे खत्म करना। जी वेरी गुड, दोनों को इस पे खत्म करना पड़ेगा, ताकि हम बता सकें कि एच जो है, जी जो है वो एफ एंड डी दोनों पे डिपेंडेंट है। ये ऐसे, और इसी तरह डी को भी हम ये ऐसे, हमने पहले भी किया ये काम, हमने ऐसे कर दिया जी। ये मैं एरोज बना दिए हैं साथ आपको, ताकि डायरेक्शन भी हम देख लें कि हम आगे को जा रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है वो आगे को इस तरह से मूव ऑन होगा। अच्छा, जब हमने एफ और डी खत्म कर दिए, आसानी से जी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये शो कर रहा है कि भाई जी तभी शुरू होगा जब एफ और डी खत्म होंगे। तो ठीक है जी, हमने जी स्टार्ट कर दिया और एफ और डी खत्म किए, और जी का टाइम भी है जो कि 3 डेज लिखा हुआ है, हमने साथ टाइम भी लिख दिया। आगे चलते हैं। आगे
ठीक है जी। अच्छा, अभी अगर सेशन एक्सपायर होता है ना आपका बाद में, तो वापस ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हमने पूरा करना है ये। अच्छा जी लेकिन जल्दी कीजिएगा, टाइम ना लगाइएगा। अच्छा, एच जो है वो बी और सी पे डिपेंडेंट है, हमने देखा है। तो डी और सी कहाँ है? ये बी है और ये सी है। वो ऑलरेडी एक नोड पे पहले ही खत्म किए हुए हैं हमने, आपको नजर आ रहा है। और आप गौर करो, ये जो डी है उसकी भी डिपेंडेंसी बी एंड सी थी, और अब एच की भी डिपेंडेंसी सेम है। तो मैंने कहा था कि जिन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी सेम होती है वो सेम ही जगह से शुरू होते हैं। तो अगर वहां से डी शुरू हो रहा है तो एच भी वहीं से शुरू होगा, हम एच को भी यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बी और सी पे डिपेंडेंट है। हमने स्टार्ट कर दिया, ये देखें, ये हमारे पास एच आ गया, एक्टिविटी आ गई जिसका टाइम है 14 दिन। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आई। आई जो है वो जी और एच पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास जी है, ये हमारे पास एच है। अब वही काम कि हमें एक नोड चाहिए इसके लिए, इनके बीच में, जो इन दोनों को खत्म करे। तो हम वही काम कर रहे हैं कि ये एक मिनट, ये जी को हमने यहां खत्म किया है, ठीक है। और इसी तरह ये जो एच है इसको भी हम यहां पर इससे मिलाएंगे, इस नोड से। ठीक है जी। तो अब हमारा जी और एच दोनों खत्म हो गए। मैं इसके एरोज बना दूं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जी और एच जब खत्म हुए तो अब हम आसानी से आई शुरू कर सकते हैं। तो हमने आई शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये हमने आई लिखा और साथ में हमने टाइम फ्रेम आई का लिख दिया जो कि 3 दिन है। अगला आ गया जे आई पे डिपेंडेंट है। ये बहुत आसान है, जे आई पे डिपेंडेंट है तो आई को खत्म कर दो और जे शुरू कर दो, सिंपल। तो हम आई को ये ये हमने आई को खत्म कर दिया क्योंकि ये अब 2 एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट नहीं है। और यहां से मजीद आगे हम, अब जे आप यूं लिख दें, आप यूं कर दें, आप यूं कर दें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यूं कर देता हूं। आगे आपने एक और नोड बनाना है क्योंकि जे को भी खत्म तो करना है ना इवेंचुअली, बेशक वो आखिरी एक्टिविटी है, खत्म तो करना है। तो ये हमने जे को भी खत्म कर दिया और जे का टाइम है 4 दिन। ठीक है जी। ये हमने एक नेटवर्क डायग्राम बनाई है, और लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ काम क्योंकि अभी नंबर गेम है। अभी हमने डायग्राम बना ली है, तो डायग्राम बनाना मुश्किल काम होता है, उसके बाद फिर काम आसान हो जाते हैं यार जी। अब ये डायग्राम हमारी पूरी बन गई है डेटा को देखते हुए। अब कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो जरूर पूछ ले, क्वेश्चन है किसी का तो मुझे बता दे, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। और बता रहा हूँ सेशन एक्सपायर होगा तो आप जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सर प्रॉब्लम ना हो, फिर ये हमें पूरा जी सर डाटा हमेशा इसी तरह से आएगा? जी जी। डेटा हमेशा इस तरह से एक्टिविटी दी होगी, बताया होगा कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है और टाइम दिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी मैं आपको बता जो रहा हूँ बात सर ना, मुझे आपको मैं अभी मिल गया। क्वेश्चन जब दूंगा, अच्छा एक मिनट, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो क्वेश्चन में वो पास पेपर के क्वेश्चन ही होंगे, आप देख लेना ऐसे ही होंगे। जी जैन, क्या आप बताएं हम? सर ये फिर से जरा समझा दें। तो आप लेट थे? जी सर। आपने लेट ज्वाइन की है? अच्छा, ये ना मैं अब ये मैंने डायग्राम बनाई है, मैं इसको क्योंकि अभी आगे हमने इसे वर्किंग करनी है, अभी मैं इसको पहले आपको अब टेबल से दिखा दूं। ये देखें, टेबल में भी डायग्राम बनाई हुई मैंने, लेकिन इसमें कुछ नंबर्स भी मैंने ऐड किए हैं ना, वो मैंने नंबर्स आपको अभी नहीं बताया कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। जैन बाजवा जरा सुन लो, टेबल में ए एक्टिविटी थी जिसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं थी, और बी एक्टिविटी थी उसकी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं थी, मतलब ये किसी भी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है।
तो ये इकट्ठे स्टार्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने ए एक नोड लिया। अच्छा ये नहीं दिखाता, ये जरा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये, तो ये सिंपल वाली इसी को देख लेते हैं। तो हमने ए एक नोड लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने 2 एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, ए और बी। उनको नाम दिया, उनको टाइम दिया, जो टाइम लिखा हुआ है। अच्छा, और स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करनी है, खत्म नहीं करनी। खत्म करने का मतलब आप एक नोड बना रहे हैं, आपने एक नोड से स्टार्ट कर दी दोनों, बस। उसके बाद आपने अगली एक्टिविटी पढ़नी है सी। सी ए पे डिपेंडेंट है, तो अब आप ए को खत्म करोगे नोड बना के और सी शुरू कर दोगे। ये मैंने सी शुरू कर शुरू की, खत्म नहीं करनी। ये एरो नीचे बाद में सी पे डिपेंडेंट है। अब आपको पता है यार, और सी को एक ही नोड पे खत्म करना है, तो ये अब मैंने सी का एरो नीचे कर दिया, डी और सी एक ही नोड पे खत्म किए, और वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया डी, जो शो कर रहा है डी कि वो बी और सी दोनों के खत्म होने पे डिपेंड करता है। फिर आगे अगर देखें तो ई ए पे डिपेंडेंट था, तो ये मैंने ई खत्म किया, सॉरी ये ए खत्म किया, नोड बनाया और ई को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ई तब तक शुरू नहीं होता जब तक ए पूरा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह एफ ई पे डिपेंडेंट है, तो मैंने ई एक्टिविटी को खत्म किया नोड से और एफ स्टार्ट कर दिया। फिर जी जो है वो एफ एंड डी दोनों पे डिपेंडेंट था, तो ये जो डी एक्टिविटी शुरू हुई थी और एफ भी शुरू हुई थी, इन दोनों को मैंने एक ही नोड से मिला दिया। एक ही नोड से क्यों मिलाया, क्योंकि जी जो है वो एफ और डी दोनों पे डिपेंडेंट थी, तो आपको एक ही नोड से मिलाना पड़ेगा जब भी एक एक्टिविटी 2 एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट हो। और मैंने जी शुरू कर दिया, और जी शुरू करने के बाद एच भी बी एंड सी पे डिपेंडेंट थी, तो मैंने एच को भी वहीं से स्टार्ट किया जहां से डी को स्टार्ट किया है, क्योंकि डी की डिपेंडेंसी भी वही है, बी एंड सी। तो ये सी और बी यहाँ खत्म हो रहे थे इस नोड पे, यहां से मैंने एच स्टार्ट कर दिया। एच स्टार्ट किया, खत्म नहीं किया। उसके बाद आई जो है वो जी एंड एच पे डिपेंडेंट था, तो मैंने जी और एच दोनों एक ही नोड पे खत्म किए और आई स्टार्ट कर दिया। और फाइनली जे आई पे डिपेंडेंट था, तो मैंने आई को खत्म किया और जे शुरू करके जे को भी खत्म कर दिया। ये है जी सारी कहानी। क्यों जी दैन बाजवा साहब? जी सर, लगी समझ। जी, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम अगला स्टेप करने लगे हैं कि भाई प्रोजेक्ट तो बना लिया है, तो टाइम कितना लग रहा है और क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं इसमें, क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ये वो चीजें हैं, फ्लो टाइम कितना है, वगैरह वगैरह। ये वो चीजें हैं जो अब हमें जाननी है, तभी हम प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से सक्सेसफुली हैंडल कर पाएंगे। उसके लिए जो चीजें हमें समझनी है वो हमारे पास अब आ रही हैं, और उनका नाम है ये EST एंड LFT। इसका मतलब क्या है? EST का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। एक एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती है, ये हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम, एक्टिविटी लेट से लेट कितनी लेट हो सकती है कि प्रोजेक्ट पे असर ना पड़े। एक एक्टिविटी जल्दी कितनी स्टार्ट हो सकती है और वो कितनी देर से खत्म हो सकती है, यानी कि देर से देर कितनी के देर